कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले होते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। यहां पर चित्र दिया गया है और लिखा गया है सफेद बैल, लाल गुलाब, मोटा लड़का और हरा तोता। तो यहां पर बैल का सफेद होना उसकी विशेषता को बता रहा है। बैल कैसा है? सफेद है, अतः बैल का सफेद होना उसकी विशेषता है। लाल गुलाब में गुलाब का लाल होना इस गुलाब की विशेषता को बता रहा है। मोटा लड़का यानी लड़के का मोटा होना उस लड़के की विशेषता है और हरा तोता यानी तोते का हरा होना उस तोते की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर सफेद, लाल, मोटा और हरा विशेषण है। अब है विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर बैल विशेष्य हो गया, गुलाब विशेष्य हो गया, लड़का विशेष्य हो गया और तोता विशेष्य कहलाएगा क्योंकि इन सभी की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः ये सभी शब्द विशेष्य कहलाएंगे। विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है गुणवाचक विशेषण। इस विशेषण के अंतर्गत शब्दों में, इन विशेषण में शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष आदि का पता चलता है। अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, सफेद है, नीला है, ये सभी हमें गुणवाचक विशेषण में पता चलता है। जैसे कि अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा, गहरा आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का हमें पता चलता है वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 3 बकरी, 4 बच्चे, 9 लड़कियां, 10 पुस्तकें, 4 गीता इत्यादि। इनमें हमें सभी में संख्याओं का बोध हो रहा है, यानी संख्याओं का पता चल रहा है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से किसी चीज की नाप या तोल का हमें पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 किलो सब्जी चाहिए। तो इसमें हमें नाप तोल का पता चल रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। चौथा है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह इत्यादि। तो यह फूल सुंदर है, तो फूल से पहले यह आया, यानी संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता को बताते हैं
उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ विशेषण समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।